एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर आसीन इस क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भाई सुशील गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई अनुराग ढांडा जी, आज इस सभा का आयोजन करने वाले अपने सभी साथियों को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतनी अच्छी सभा का आयोजन किया और ये संकल्प की सभा है कि आप सुशील गुप्ता जी को जिताएं। साथियों और दोस्तों, 3 बातें आपसे करूंगा जिसका सबसे ज्यादा ढिंढोरा भारतीय जनता पार्टी पीटती है और मोदी जी हर बात पे कहते हैं ये हमारी गारंटी है, वो हमारी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। ऐसा ड्रामेबाज प्रधानमंत्री भारत की धरती पे तो नहीं हुआ। ऐसा ड्रामेबाज प्रधानमंत्री 2014 में क्या बोले आपसे? नौजवानों वोट दे दो, हर साल 2 करोड़ नौकरियां आपको देंगे, 2 करोड़ नौकरियां आपको देंगे। 20 करोड़ नौकरी देनी थी 10 साल में, 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा कर दिया। फिर कहने लगे महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल तो 40 रुपए का हो जाएगा। अरे देखो ये कांग्रेस वाले 400 रुपए का सिलेंडर बेच रहे हैं, इतना महंगा सिलेंडर 1200 का कर दिया, पेट्रोल 120 का कर दिया, डीजल 100 का कर दिया, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर कर दिया, दाल 300 की कर दी, टमाटर महंगा, सब्जी महंगा, सब कुछ महंगा कर दिया। फिर कहने लगे किसान भाइयों हमको वोट दे दो, तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। अरे 2 गुना आमदनी हो जाएगी, अरे स्वामीनाथन आयोग की हम रिपोर्ट लागू करेंगे, तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे। किसानों की क्या हालत हुई आपसे छिपी नहीं। फिर कहने लगे इतना काला धन लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाद के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, सब नोट से भरा रहेगा काला धन, रेलगाड़ी में लाद के लाएंगे, हवाई जहाज में लाद के लाएंगे। अब कितना दे देंगे हर आदमी को? जोर से बोलिए, सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गए आप लोगों के। तो महंगाई पर झूठ बोला, किसानी पर झूठ बोला, रोजगार पर झूठ बोला, काला धन पर झूठ बोला, पक्का मकान पर झूठ बोला। तो मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आपकी एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? हरियाणा ऐसे स्वाभिमानी लोगों का राज्य है, ऐसे स्वाभिमानी लोगों की धरती है जिन्होंने हमेशा अपनी भारत माता से प्यार किया। सुबह 4 बजे उठकर हरियाणा का जवान परिश्रम करता है, मेहनत करता है, दौड़ लगाता है, अपने शरीर को तैयार करता है और कहता है मां भारती के लिए, भारत माता की सुरक्षा के लिए अगर जरूरत पड़ी तो अपने प्राणों की आहुति देके इस देश को बचाने का काम करूंगा। बताओ हरियाणा का इतिहास है कि नहीं है?
किसी भी गांव में चले जाओ, एक शहीद द्वार गांव के बाहर मिलता है। किसी भी इलाके में चले जाओ, शहीदों का स्मारक मिलता है। नाम गिनते गिनते थक जाओगे मोदी जी, इतने हरियाणा के जवानों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, अपनी शहादत दी है। बताओ दी है कि नहीं दी है? आप अग्निवीर लेके आ गए, 4 साल की नौकरी, 17 साल में जवान बनेगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। 21 साल में हरियाणा का जवान रिटायर हो जाएगा और 73 साल में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अरे हम आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, सुशील गुप्ता को जिता के भेज देना, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पहला फैसला होगा ये अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में डालेंगे भारत माता की रक्षा के लिए। जैसे पहले सेना में भर्ती होती थी वैसे ही सेना में भर्ती होगी। आप हमें राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री कहता है हम पाकिस्तान के सामने रोते थे। कुछ भी बोल रहे हो आप। कौन रोता था पाकिस्तान के सामने? अरे हरियाणा के जवानों ने, पंजाब के जवानों ने, उत्तर प्रदेश के जवानों ने, राजस्थान के जवानों ने, उत्तराखंड के जवानों ने, हिमाचल के जवानों ने, सेना के जवानों ने, बिहार के जवानों ने, महाराष्ट्र के जवानों ने अपनी शहादत देके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। मोदी जी आपको याद नहीं है? आप भारत के जवानों को अपमानित करते हैं। कौन रोता था पाकिस्तान के सामने? क्यों ऐसी बात करते हो आप? वो विधवाएं जिनके पति ने अपनी शहादत दी, वो बहनें जिनके भाई कुर्बान हो गए, वो मां जिनके बेटे कुर्बान हो गए, वो पिता जिनके बेटे कुर्बान हो गए पाकिस्तान से लड़ते हुए, आप उनको अपमानित कर रहे हैं। कह रहे हैं हम रोते थे पाकिस्तान के आगे। मोदी जी आप रोते हो पाकिस्तान के आगे, हमारे उत्तर भारत के लोग लड़ते हैं और पाकिस्तान को हराते हैं। हमारा इतिहास पढ़ लेना, नहीं तो हम किताब भेज देंगे तुमको। भारत के लोग लड़ते हैं पाकिस्तान से, तुम रोते हो। ठेका दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने बिना बुलाए चले गए। यह तुम्हारी असलियत। पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच आपने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से कराई। यह आपकी असलियत। भारत के किसी प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। 2014 में अपने शपथ ग्रहण में आपने नवाज शरीफ को बुलाया। आपने भारत के स्वाभिमान को नीचे गिराने का काम किया। हमारे जवानों ने, हमारी पहले की भी सरकारों ने भारत के स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा पहुंचाने के लिए काम किया। झूठ बोलने का काम मत करो। हमें राष्ट्रवाद सिखा रहे हो, हमको राष्ट्रवाद सिखा रहे हो। हमारे इतिहास को पढ़ लेना। हमने हमेशा कुर्बानी देकर भारत माता की रक्षा करने का काम किया है। अग्निवीर, अग्निवीर। किसानों की बात कर लो। 3 काला कानून लेके आए मोदी जी। मैं उस दिन पार्लियामेंट में था, सुशील गुप्ता जी भी साथ में थे। उठा के देख लेना पार्लियामेंट का इतिहास, वहां की कार्रवाई देख लेना आप लोग, वीडियो पड़ा होगा। हम लोग खड़े हो गए, हमने कहा ये काला कानून जो अन्नदाताओं के खिलाफ लेके आए इसको पास नहीं होने देंगे। कहने लगे हम तो पास करेंगे। मैं टेबल पे चल गया, मैंने कहा पास नहीं होने देंगे। कहने लगे हम तो पास करेंगे। मैंने माइक उठा के तोड़ दिया। भाजपाई चिल्लाने लगे। बहुत बड़े कायर हैं भाजपाई, याद रखना इनको। हिम्मत नहीं है इन लोगों की लड़ने की, मैं जानता हूं इनको। कहने लगे संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया।
मैंने कहा बेईमानो, अगर तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ूंगा। मैं यहां पीठ दिखाने के लिए नहीं आया, तुमसे लड़ने के लिए आया। 3 काला कानून पास किया, 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा, गोलियां चलवाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चलवाई, दुश्मन देश के नागरिक की तरह सड़कों पे कीलें गाड़ दी गई। यह बर्ताव कर रहे हैं आप भारत के अन्नदाताओं के साथ, जो सबका पेट भरते हैं। उनको कहते हो दिल्ली कैसे आ गए, दिल्ली कैसे आ गए, दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, जो आपको दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे थे, उनके कैंडिडेट को कहना अब हम तुमको दिल्ली जाने नहीं देंगे। बोलो तैयार हो ना आप लोग? हाथ उठा के बताओ पीछे तक। तैयार हो सब लोग? आपको दिल्ली नहीं जाने दे रहे थे, अब उनके कैंडिडेट को दिल्ली मत जाने देना। कहते ना यही हराएंगे तुमको। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। बात करते हैं पहलवान बेटियों की। हमारे हरियाणा की पहलवान बेटियां, वो अपने लिए न्याय मांगने के लिए जंतर मंतर पे उन्होंने आंदोलन किया। उनको घसीटा गया, मारा गया। हाथरस का कांड हुआ, उन्नाव का कांड हुआ। अभी प्रज्वल रमन्ना जैसे व्यक्ति के लिए भारत के प्रधानमंत्री वोट मांगने पहुंच गए। ऐसा दरिंदा जिसने सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार किया, दरिंदगी की, उसको भारतीय जनता पार्टी ने विदेश भगा दिया। ये न किसान के हैं, न जवान के हैं, न पहलवान के हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के नाम पर हिंदुस्तान को लुटाना जानते हैं। इनसे एक एक पैसे का हिसाब लेना है और इस बार के चुनाव में इनकी जमानतें जब्त कराने का काम आपको करना है। भारत के 145 करोड़ लोगों ने बड़ी मेहनत से भारत की संपत्ति बनाई, रेल बनाई, सेल बनाई, कोल इंडिया बनाया, बैंक बनाया। मोदी जी सब बेचे जा रहे हैं। कहते थे मैं रेल में चाय बेचता था, बड़ा हुआ तो रेल बेचने लगा। अब रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, गैस बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, स्टील बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं। अरे किसको बेच रहे हैं उसका नाम तो बता दो। किसको? किसको? अडानी। बच्चे बच्चे को पता है। और आपको क्या भाषण दे रहे हैं? भाइयों और बहनों, अगर वोट आपने इंडिया गठबंधन को दिया तो आपकी संपत्ति लूट ली जाएगी। अरे तुमने तो देश कंगाल कर दिया मोदी जी। 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अपने पूंजीपतियों का माफ किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। 15 लाख करोड़, जितना भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने कर्जा नहीं लिया, उतना आपने 10 साल में कर्जा ले लिया। 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है भारत के ऊपर। इस हालत में पहुंचा दिया भारत को आपने। कहते हैं माताओं और बहनों, तुम्हारा मंगलसूत्र सब लोग लेके भाग जाएंगे कांग्रेस वाले। मैंने तो पूछा माताओं बहनों से, 2014 में सोने का दाम कितना था? लोगों ने कहा 24,000 रुपए तोला। आज कितना दाम है? 75,000 रुपए तोला। मंगलसूत्र कौन चुरा रहा है? नरेंद्र मोदी और भाजपा। कौन चुरा रहा है मंगलसूत्र भाई? कौन चुरा रहा है? कौन चुरा रहा है? बेलन लेके दौड़ा लेना इस बार आए तो। पूरे देश को मूर्ख बना रखा, दिन रात झूठ बोलते रहते हैं। और एक तो भाषा ऐसी है प्रधानमंत्री की, लगता ही नहीं कि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। बंगाल में गए, एक ईमानदार मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कहते हैं ए दीदी, दीदी ओ दीदी। ये भाषा है प्रधानमंत्री की? ऐसे प्रधानमंत्री बोलते हैं? फिर गए वहां गुजरात में, कहां भाषण दे रहे थे, कह रहे थे
ये कांग्रेस की विधवा है, सोनिया गांधी कांग्रेस की विधवा है, ये जर्सी गाय है। फिर कहने लगे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये प्रधानमंत्री बोलता है ऐसे? ये प्रधानमंत्री की भाषा है। अभी गए महाराष्ट्र में, कहने लगे ये उद्धव सेना नकली सेना है, ये शरद पवार तो भटकती आत्मा है। आप किसी के मरने की कामना कर रहे हो? आए दिल्ली में भाषण देने करे तो केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको वोट मत देना, मैं बड़ा नसीब वाला हूं, मुझको वोट देना। ये तो अर्बन नक्सल है, ये तो खालिस्तानी। ऐसे बोलता है कोई प्रधानमंत्री? ऐसे बात करता है? मैं कहना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री की भाषा एक सड़क छाप भाषा है, वो देश के प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है। सड़क छाप भाषा बोलते हैं भारत के प्रधानमंत्री। इसी हरियाणा की धरती से आपके बीच का एक बेटा, एक लाल अरविंद केजरीवाल, उसका एडमिशन आईआईटी में होता है, देश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में इंजीनियरिंग करके आईएएस की नौकरी में बैठता है, आईएएस के इम्तिहान में बैठता है, आईआरएस बनता है, इनकम टैक्स का कमिश्नर बनता है। उस इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी को लात मार के अरविंद केजरीवाल ने देश की सेवा का संकल्प लिया, अन्ना आंदोलन खड़ा किया, 10 दिन का अनशन रखा और दिल्ली में बिजली के बढ़े हुए दाम के खिलाफ अपना जीवन, अपनी जिंदगी दांव पे लगा के 15 दिन तक अनशन रखा। बताओ हिंदुस्तान का कौन सा नेता है? मुख्यमंत्री बने तो 24 घंटे के अंदर बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, इलाज फ्री किया, स्कूल बनवाए बच्चों के लिए। मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, टाट पट्टी पे बैठ के बच्चे पढ़ते थे, टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए। आज वहां एयर कंडीशन कमरे बने हैं सरकारी स्कूलों में, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं, स्विमिंग पूल बना है सरकारी स्कूलों में। दिल्ली के अंदर जाके देख के आओ। ऐसे मुख्यमंत्री को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। 23 दिन तक केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी। जो केजरीवाल दिल्ली के बच्चों के लिए दवा का इंतजाम करता है, उस केजरीवाल को 23 दिन तक भाइयों बहनों इंसुलिन नहीं दिया इन लोगों ने। इतने जालिम लोग हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के आते हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे झुकाने की कोशिश की। मैंने कहा बेईमानों, 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी जेल रखोगे, तुम्हारे आगे झुकने वाले नहीं है, तुमसे लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। आपको तय करना है इन तानाशाहों के खिलाफ कैसे लड़ना है। आपको तानाशाही से देश को चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कभी महाराष्ट्र की सरकार गिरा देते हैं, कभी कर्नाटक की सरकार गिरा देते हैं, कभी मध्य प्रदेश की, कभी उत्तराखंड की, कभी अरुणाचल की, कभी गोवा की जोड़ तोड़ करके बनाते हैं। कभी इसका सांसद तोड़ लो, कभी उसका विधायक तोड़ लो। सूरत में बगैर चुनाव के बीजेपी वाला जीत गया। अरुणाचल में 10 विधायक बगैर चुनाव के जीत गए। चंडीगढ़ में जीते थे हम लोग, जिता दिया बीजेपी को। इंदौर में बगैर चुनाव के बीजेपी जीत गई। ये क्या हो रहा है इस देश में? इसलिए भाइयों और बहनों, आपसे कहने के लिए आया हूं, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए और अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए इस बार वोट करना। वरना अगर गलती से बीजेपी वाले जीत गए तो दोबारा आपको वोट देने की ताकत नहीं रहेगी। यहां पुतिन का और किम जोंग का मॉडल लागू हो जाएगा। चुनाव होंगे ही नहीं, सिर्फ मोदी मोदी रहेगा, क्योंकि अमित शाह तो कह रहा है 50 साल तक राज करेंगे। कह रहा नहीं, कह रहा है 50 साल राज करेंगे। कैसे राज करोगे भाई तुम? 50 साल कैसे राज करोगे? इस देश के लोगों को बेवकूफ समझ रखा है।
हमको कहते हो 17 साल में जवान बनो, 21 साल में रिटायर हो जाओ। हरियाणा का बेटा -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में ड्यूटी करेगा, +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में नौकरी करेगा, लेकिन अमित शाह का बेटा जिसको क्रिकेट का बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। ये व्यवस्था हम बदलना चाहते हैं। बताओ, आता है उसको बल्ला पकड़ना? वो बीसीसीआई का चेयरमैन बना है। ये सुशील गुप्ता जी, जब काला कानून आया किसानों का, वीडियो निकाल कर देख लेना, मैं था, सुशील गुप्ता जी थे और भगवंत मान जी उस समय सांसद थे, चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे। तीनों लोगों ने नरेंद्र मोदी को सेंट्रल हॉल में घेर लिया, उन्हीं के सामने नारेबाजी की और यह कहा कि ये काला कानून वापस लो, देश में अन्नदाताओं के साथ धोखा नहीं चलने देंगे। ऐसे बहादुर आदमी को यहां से जिता के भेजना, जो आदमी 10 साल तक आपके बीच में दिखाई नहीं दिया, जिनको खुद बीजेपी वाले कोयला चोर, कोयला चोर, कोयला चोर कहते थे, आज कोहिनूर, कोहिनूर, कोहिनूर कह रहे। इनसे सावधान रहना। मैंने कहा ना, मोदी जी की गारंटी एक ही चीज की है, झूठ बोलने की गारंटी। कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा, 400 पार, 400 पार। मैंने कहा इनके सारे नारे फर्जी हैं। 400 पार का नारा झूठा है। क्या बोला था बंगाल में? बोले 200 पार, 200 पार, 200 पार। आई 73 सीट। झारखंड में गए, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार। आई 23 सीट। दिल्ली में गए, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार। आई 8 सीट। मिजोरम में गए, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार। आई 1 सीट। महाराष्ट्र में गए, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार। आई 105 सीट। कर्नाटक में गए, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार। आई 65 सीट। हरियाणा में आए, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार। आई 40 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता कह रही तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। हार रही है बीजेपी, याद रखना। इसलिए पूरा जोर लगा के इंडिया गठबंधन की 10 की 10 सीटें हरियाणा में आपको जिताना है और कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी को जिताना है। चुनाव निशान क्या है इनका? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। झाड़ू बहुत काम की चीज है कि नहीं? संग्राम सिंह जी, घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए रणदीप भाई? क्या चाहिए? अब मोहल्ले की, गांव की, शहर की, देश की, और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? इनके दिमाग में सत्ता का भूत सवार हो गया है। ये किसी समाज को नहीं छोड़ रहे, क्षत्रिय समाज के लोगों को अपमानित कर रहे। हमसे लड़ाई लड़ना है, लड़ो। अगर हमारे बहू बेटियों पे सवाल उठाओगे, सूद समेत जवाब दिया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कहना चाहता हूं। लड़ाई लड़ना है, हमसे लड़ो। हमारे समाज की बहू बेटियों पे सवाल उठाते हो, शर्म नहीं आती? गुजरात के अंदर विरोध हो रहा है, उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है, राजस्थान में विरोध हो रहा है। पूरे देश का क्षत्रिय समाज आक्रोशित है। मैं हरियाणा के लोगों आपसे भी कहने के लिए आया हूं, सारे लोग मिलकर इकट्ठा होकर इन बेईमानों को जवाब दीजिए, इनको हराने का काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का